नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? गुड आफ्टरनून। कैसा महसूस कर रहे हैं? सिर में मौसम ही बड़ा अजीब सा हो रहा है, हैं? नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। चलो बच्चों, शुरू करते हैं स्टूडेंट आज की कहानी। हाँ, आज की कहानी को शुरू करते हैं। हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं, औसत। और छोटा सा चैप्टर है मेरे भाई, छोटी छोटी इसमें 2 शीट हैं। हम लोगों ने कहां तक कर लिया बेटा? हम लोगों ने यहाँ पे सवाल 36 तक कर लिया। हमें करना है अब इसके आगे सवाल 37 से। ठीक है, चलो फटाफट करेंगे मेरे भाई, फटाफट। यदि ए बी सी डी ई 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है तो उनका एवरेज क्या है? सवाल नंबर 37 से। ए बी सी डी ई 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, एवरेज क्या है? अगर ये 5 लगातार विषम संख्या है तो इनका एवरेज आएगा बीचों बीच की संख्या, यानी कि सी, एवरेज सी आएगा। लेकिन सी तो ऑप्शन में है ही नहीं मेरे भाई, फिर यानी कि गलत है। नहीं, आप गलती करके बेटा। अगर ये 5 लगातार ऑड नंबर है तो 2 2 का गैप होगा। अगर पहली संख्या ए है तो अगली संख्या 2 जोड़ के आएगी a+2, फिर ये और 2 जोड़ के आएगा a+2 में 2 जोड़ेंगे a+4, यानी कि सी बोलो या a+4 बोलो, एक ही आंसर है। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई? डी ऑप्शन, a+4, क्योंकि सी का मान a+4 हो जाए। सवाल नंबर 38। ए बी सी डी ई एफ जी कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हैं, ठीक है। जे के एल एम एन कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। द एवरेज ऑफ ऑल नंबर, सभी संख्याओं का एवरेज क्या है? बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत गजब का सवाल है। देखो, आपको यहां पे संख्याओं के 2 अलग अलग सेट दिए। ये बोला है कि ए बी सी डी ई लगातार इवन संख्याएं हैं। दूसरा सेट बोला है मेरे भाई जे के एल एम एन, ये 5 लगातार विषम संख्याएं हैं। इन सभी संख्याओं का एवरेज क्या है? तो ये पहले इन सब संख्याओं का सम निकालना पड़ेगा। आप बताओ। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि मेरे भाई ये आंसर हो जाएगा ना सवाल का, ये l+d/2। ये गलत है मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा। ये लगातार कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं लगातार इवन। तो इनका एवरेज आएगा बीचों बीच की संख्या डी, यानी कि इन 7 लगातार संख्याओं का, इवन संख्याओं का एवरेज डी है। ठीक है बच्चों, ये जो आपके सामने 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स दिए, 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, इनका एवरेज डी है, क्योंकि बीचों बीच में डी आ रहा है। डी के पहले 3, बाद में 3। सम क्या होगा? अगर एवरेज डी है तो 7 संख्याओं का सम क्या होगा? 7 से गुणा, यानी कि 7d। तो इन संख्याओं का योग होगा 7d। ऐसे ही यहां पर देखो, जे के एलिमेंट 5 संख्या, इनका एवरेज क्या होगा? एल, बीचों बीच में एल आ रहा है। ये कितनी संख्या है? 5 संख्याएं। तो अगर इन 5 संख्याओं का एवरेज एल है तो इन 5 संख्याओं का योग क्या होगा? 5 से गुणा, 5 से मल्टीप्लाई। तो भैया मैंने इन संख्याओं का योग निकाला 7d, इन संख्याओं का योग निकाला 5l। पूछा सवाल में सभी संख्याओं का एवरेज क्या है, तो भैया इन संख्याओं का योग किया और इन संख्याओं के योग, सभी संख्याओं के योग को ऐड कर लीजिए। ये सभी संख्याओं का योग आ गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। पूछा सभी संख्याओं का एवरेज, कितनी संख्याएं होगी कुल? 7 संख्याएं ये हैं, 5 संख्याएं हैं, तो कुल होगी 12 संख्याएं। 7 नंबर ये हैं, 5 नंबर ये हैं, कुल 12 संख्याएं। 12 संख्याओं का योग ये है, एवरेज क्या होगा? 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 से डिवाइड। 7d + 5l/12, सी ऑप्शन। 7d + 5l/12, दिस इज माई आंसर। ये आंसर आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगला सवाल, आगे जानेगा। हाँ जी, अगला टाइप है ये, 2 क्वेश्चन लेंगे। m संख्याओं का एवरेज n की पावर 4 है, n संख्याओं का एवरेज m की पावर 4 है। द एवरेज ऑफ m + n नंबर, सभी m + n संख्याओं का औसत क्या है? मैंने आपको एवरेज की पहली क्लास में, यानी कि परसों, वेटेड एवरेज पढ़ाया था। ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, सवाल में कहा गया कि m संख्याओं का जो एवरेज है वो n की पावर 4 है। m संख्याओं का जो एवरेज है वो n की पावर 4 है, ठीक है। और आगे बोला गया n संख्याओं का एवरेज m की पावर 4 है। n संख्याओं का एवरेज m की पावर 4 है। एक एक लाइन को बड़े ध्यान से पढ़िए। m संख्याओं का औसत n की पावर 4 है, फिर और n संख्याएं, उनका एवरेज m की पावर 4 है। फिर सभी संख्याएं, सभी यानी कि m और n, सभी m + n संख्याओं का एवरेज क्या है? आप बताओ मेरे भाई। तो पहले आपको सभी संख्याओं का सम निकालना पड़ेगा ना, वेटेड एवरेज ही तो हो जाएगा। आप बताओ, अगर m संख्याओं का एवरेज n की पावर 4 है तो m संख्याओं का योग क्या आएगा? m संख्याओं का योग आएगा m गुणा n की पावर 4 प्लस, आप बताओ, अगर n संख्याओं का एवरेज m की पावर 4 है तो n संख्याओं का योग क्या आएगा? n गुणा m की पावर 4। ये सभी संख्याओं का सम आ गया। सभी संख्याएं हैं कितनी? m संख्याएं ये हैं, n संख्याएं ये हैं, तो सारी संख्या होगी m + n।
m प्लस n टोटल संख्याएं होंगी, m प्लस n से डिवाइड कर दीजिए। ये सभी संख्याओं का एवरेज आ गया मेरे भाई, एवरेज। अब देखो यहां तक तो था एवरेज का सवाल, अब ये अलजेब्रा का सवाल हो गया। ऊपर से mn कॉमन आ गया, ऊपर से mn कॉमन आ जाएगा, mn कॉमन आ जाएगा। जब mn कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, mn कॉमन ले लिया, n की पावर 4 था तो ये बचेगा n क्यूब। मैंने mn कॉमन ले लिया तो ये n m की पावर 4 था, क्या बचेगा m क्यूब। तो m क्यूब प्लस n क्यूब बच गया, और नीचे है m प्लस n, नीचे m प्लस n। अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा है या सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है, या कुछ भी पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि अगर आप a क्यूब प्लस बी क्यूब को a प्लस बी से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। अलजेब्रा का कंसेप्ट है, अगर आप a क्यूब प्लस बी क्यूब को a प्लस बी से डिवाइड करते हैं, या m क्यूब प्लस n क्यूब को m प्लस n से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर आएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस mn। ये फॉर्मूला है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस mn, ये फॉर्मूला है। m क्यूब प्लस n क्यूब को m प्लस n से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर यह आएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस mn, ये फॉर्मूला है। आंसर आ गया डी ऑप्शन। बढ़िया सवाल था मेरे भाई, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। बताओ। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ सर्टेन एग्रीकल्चर वर्कर इज एस and that of other worker is T. The number of agriculture worker is 11 times of other workers. Then the average monthly income of all the worker. इसी टाइप का एक और सवाल, एवरेज मंथली इनकम ऑफ ऑल दी वर्कर्स। देखो मेरे भाई, मान लीजिए कि कुछ तो है एग्रीकल्चर वर्कर, कुछ है मेरे दोस्तों एग्रीकल्चर वर्कर, और बाकी है मेरे प्यार भी अदर वर्कर्स। ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी। सवाल में ये बोला गया है द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर इज 11 टाइम्स दैट ऑफ अदर वर्कर्स। एग्रीकल्चर वर्कर की संख्या अदर वर्कर का 11 गुना है। एग्रीकल्चर वर्कर अदर वर्कर से 11 गुना है, यानी कि अगर अदर वर्कर 1 है तो एग्रीकल्चर वर्कर 11 हैं, यानी कि एग्रीकल्चर वर्कर्स और अदर वर्कर्स की संख्या का रेशो 11:1 है। एग्रीकल्चर वर्कर और अदर वर्कर की संख्या का रेशो 11:1 है। बोला एग्रीकल्चर वर्कर की एवरेज मंथली इनकम है एस। एवरेज एग्रीकल्चर वर्कर जो है, जो कृषि श्रमिक है, उनकी एवरेज इनकम है एस। अदर वर्कर की एवरेज इनकम है टी, अदर वर्कर की। सभी वर्करों की एवरेज इनकम क्या आएगी, सभी वर्करों की। हो गया मेरे भाई सॉल्व। वेटेड एवरेज लगा लो, 11 वर्कर की, 11 एग्रीकल्चर वर्कर की एवरेज इनकम एस है, टोटल क्या आएगा 11s प्लस एक अदर वर्कर की एवरेज इनकम टी है, टोटल क्या आएगा 1 × टी, आ गया। आउट ऑफ कुल वर्कर कितने, 11 प्लस 1 12, कुल वर्कर है 12, 12 से डिवाइड कर दीजिए तो 11s प्लस टी बटे 12 आंसर है सी ऑप्शन, 11s प्लस टी बटे 12। बड़े सवाल था ना, आगे चलते हैं बच्चे। सवाल नंबर 41, अगला टाइप, समझ में आया ना। मजा आने सवाल करके, ये सब वेटेड एवरेज के का सवाल है, मैं आपको बता चुका हूं। चलो 10 लगातार नंबर्स दिए गए हैं। इफ द एवरेज ऑफ द टू नंबर्स गिवन इन द मिडिल इज 3.5। 10 लगातार संख्याएं हैं मेरे भाई, लगातार संख्याएं। अगर बीच की मिडिल की दो संख्याओं का एवरेज 13.5 है तो पहली 6 संख्याओं का सम क्या है। बहुत बढ़िया, देखो 10 लगातार नंबर्स हैं, ये मान लीजिए 10 लगातार नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मान लिया बच्चों हमने। ये 10 लगातार नंबर्स हैं, बीच में दो नंबर आएंगे मेरे प्यारे, बीच में दो नंबर आएंगे, पांचवा छठा, ये बीच में दो नंबर आएंगे, पांचवा और छठा। इनका एवरेज 13.5 है, यानी कि इन सभी संख्याओं का एवरेज भी 13.5 है। इन सभी संख्याओं का जो एवरेज है वो भी 13.5 हो जाएगा। अगर 10 लगातार संख्याएं हैं तो बीच में दो नंबर आएंगे मेरे भाई, पांचवा छठा, इसके आगे 4 संख्या, पीछे 4 संख्या। इनका एवरेज 13.5 है। ये लगातार संख्याएं बेटा, ऑड इवन नहीं बोला, लगातार संख्याएं। तो अगर 13.5 है एवरेज, तो 13.5 से पहले क्या रहा होगा 13, 13.5 के बाद क्या रहा होगा 14, यानी कि मिडिल के दो नंबर 13 14 होंगे, यानी कि संख्याएं क्या होंगी 11, सॉरी संख्याएं जो होंगी मेरे प्यारे भाई 13 12 11 10 9, ये संख्याएं होंगी मेरे भाई। सवाल में पूछा पहली 6 संख्याओं का योग, ये पहली 6 संख्या होंगी 9 10 11 12 13 14, इनका योग पूछा, इनका योग आएगा 69। क्यों आएगा, क्योंकि भैया देखो 9 + 14 23, 10 13 23, 11 12 23, 23 + 23 + 23 69 आ गया आंसर 69। बोलो
पहली और आखिरी संख्या का योग बराबर होता है 9 14 23 10 13 23 11 12 23 23 जमा 23 जमा 23 69, पहली 6 संख्याओं का योग। ठीक है, तो ये देखिए कुछ सवाल हैं जो आप प्रैक्टिस से ही मेरे भाई सीख पाओगे, प्रैक्टिस से ही। ठीक है जी, चलो अब आगे आ जाता है यहां पर। आगे आ जाता अगला टाइप। अगला टाइप कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगला टाइप जो है मेरे भाई कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। ये रहा, 4 क्वेश्चन कराएंगे इस लिस्ट टाइप पर, 4 क्वेश्चन। अब देखो इस टाइप को करने के दोनों तरीके हैं। आप अपनी मर्जी से कोई वैल्यू लेके भी कर सकते हैं और मेरे दोस्तों बेसिक से भी कर सकते हैं, मैं दोनों सिखा दूंगा। जैसे ये सवाल देखिए, 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज के है। 7 लगातार नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं, 7 लगातार, उनका एवरेज के है। सवाल में ये बोला है द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आर आल्सो इंक्लूडेड। अगले 3 नेचुरल नंबर को भी शामिल कर लिया जाए। हाउ मच मोर देन के विल द एवरेज ऑफ दीज 10 नंबर। तो अब 10 नंबर हो जाएंगे, तो इस 7 संख्याओं में अगले 3 नंबर भी मिला लो, 10 संख्याएं हो जाएंगी। तो बोला है इन 10 संख्याओं का औसत के से कितना अधिक होगा। इस सवाल में ये तो नहीं बताया गया कि मेरे भाई 7 नेचुरल नंबर कौन से हैं, और ये भी नहीं बताने के लिए कहा गया कौन से लेने हैं। बस ये बोला कि कोई भी 7 नेचुरल नंबर ले लो मुंह उठा के, आगे के 3 शामिल कर लो, तो बताओ एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप अपनी मर्जी से, पहला तरीका है वैल्यू अपनी मर्जी से लेट कर लीजिए। या मैंने मान लिया कि 7 नेचुरल नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नेचुरल नंबर है मेरे प्यारे में, बात को समझे। तो इनका जो एवरेज आएगा बिल्कुल मिडिल नंबर आएगा, बीचों बीच की संख्या के, इनका एवरेज आ जाएगा 4। अब एक बात बताओ, अगले 3 नंबर भी शामिल कर लो। अगले 3 नंबर आएंगे जी 8 9 10, अगले 3 नंबर ये हो जाएंगे 8 9 10। अब एवरेज क्या आ जाएगा, अब एवरेज क्या आ जाएगा भाई, अब एवरेज आ जाएगा जी 5 और 6 के बीच में, है ना। 1 और 10 का आधा, 1 और 10 का आधा 5.5, अब एवरेज 5.5 हो जाएगा। पहला नंबर 1 है, आखिरी 10 है, 1 + 10 11 बटे, तो 5.5 हो जाएगा 5 6 के बीच में। तो ये पहले एवरेज था 4, पहले एवरेज 4 था 4, अब एवरेज 5.5 हो गया। एवरेज 4 से 5.5 हो गया, पहले के का मान 4 था, 5.5 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 1.5 बढ़ गया। यानी कि नया जो एवरेज होगा 1.5 अधिक होगा। नया एवरेज जो होगा वो के से कितना ज्यादा होगा, 1.5। पहले एवरेज 4 था, अब 5.5 हो गया, तो एवरेज कितना बढ़ गया, 1.5 बढ़ गया। तो ये आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। ये पहला तरीका है वैल्यू लेट करके, वैल्यू लेट करके। ठीक है बच्चों, ये वाला देखो बच्चों, ये वाला सवाल और अच्छा तरीका है। प्रैक्टिस प्रिया, हर चीज का जो है एक ही समाधान है, प्रैक्टिस। और ये सब प्रीवियसर के हैं, सब प्रीवियसर के क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, बार बार देखो, रटना थोड़ा ना, ये सब लॉजिक से समझना है। टाइप अलग अलग है पर लॉजिक सब में सेम है। नॉमन अशरफ जी एकदम लाइव है। सवाल ये है, 5 लगातार इवन नंबर हैं, उनका एवरेज m है। 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, उनका एवरेज m है। सवाल ये है, अगले 5 इवन नंबर भी इंक्लूड कर लिया जाए तो इन 10 संख्याओं का एवरेज क्या होगा। अगर अगले 5 इवन नंबर भी इंक्लूड कर लिया जाए तो इन 10 संख्याओं का एवरेज क्या होगा। आप यहां भी मेरे प्यारे भाई देखो वैल्यू लेट करके कर लो, कोई बहुत ज्यादा संख्याएं तो नहीं है, बहुत ज्यादा संख्याएं तो है नहीं। 5 लगातार इवन नंबर, एक कर लिया मैंने, 2 4 6 8 10, इवन नंबर 2 2 के गैप पे होते हैं, इवन नंबर होते हैं 2 2 के गैप पे। मैंने 5 लगातार इवन नंबर ले लिया, इनका एवरेज है m, ये m में आ गया इनका एवरेज। इस सवाल में आपको संख्याओं से कोई लेना देना नहीं, कोई भी 5 लगातार ले लो। असली बात यह है कि अब जब अगले 5 इवन नंबर इसमें मिलाएंगे तो अगले 5 इवन नंबर क्या होंगे, 12 14 16 18 20। ये अगले 5 नंबर मैंने इसमें मिला दिए, 12 14 16 8 20। अब नया एवरेज जो आएगा मेरे प्यार भी, जो नया एवरेज आएगा वो आ जाएगा 11। जो नया एवरेज आएगा वो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट, पहला नंबर 2 है, लास्ट नंबर 20 है, तो 2 + 20 22, 22 का आधा 11, तो नया एवरेज जो है मेरे दोस्तों 11 हो जाएगा, 11। पहले एवरेज कितना था, 6 था, पहले एवरेज था 6, अब एवरेज होगा 11, तो एवरेज 5 बढ़ गया, 6 से 11 के आगे बेटा 5 बढ़ गया, तो एवरेज 5 बढ़ जाएगा। तो अगर पहले एवरेज m था तो 5 बढ़ जाएगा, m + 5। ये आंसर हो गया, खेल खत्म। पहले एवरेज 6 था, m का मान 6 था, अब 11 हो गया, 11 मतलब 6 + 5, एवरेज 5 बढ़ गया, m + 5, आंसर आ गया 1 सेकंड में आंसर। ठीक है जी, ये बताओ सवाल नंबर 44।
सारे सवाल एक ही कैटेगरी के हैं जो मैं करा रहा हूं, ये देखिए। द एवरेज ऑफ 7 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ए। 7 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज ए है। आगे क्या बोला सवाल में, इफ नेक्स्ट 3 एंड प्रीवियस 2 ऑड नंबर टू दीज 7 ऑड नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड। अगर इन 7 लगातार विषम संख्याओं में अगली 3 संख्या और पिछली 2 विषम संख्या को भी ऐड कर लिया जाए, इंक्लूड कर लिया जाए, तो अब 12 संख्याएं हो जाएंगी। तो इन 12 संख्याओं का नया एवरेज क्या होगा, 12 लगातार विषम संख्याओं का। और आंसर एक ही टर्म में बताना है, कैपिटल एक ही टर्म में आंसर बताना है। समझ में आया? इस सवाल को भी वैल्यू पुटिंग से अपनी मर्जी से वैल्यू लेके कर सकते हो, हमें अगली 3 और पिछली 2 को शामिल करना है। ठीक है, और आप जो है मेरे भाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों, हम डायरेक्ट आपको सिखाएंगे प्रॉपर मेथड। देखिए वैल्यू पुटिंग से मैंने आपको 2 सवाल करा दिए, डायरेक्ट आपको दिखाते हैं। 7 लगातार विषम संख्या, मान लो ये 7 लगातार नंबर है, मान लीजिए कि 7 लगातार संख्या 1 2 3 4 5 6 7, ये ठीक है जी। काली कमाई बहुत करते हैं ये लोग। अच्छा, आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल आ गया बच्चे, अगला टाइप 46वां। द एवरेज ऑफ, करो हाँ, अगला सवाल देखिए बच्चों, कर लेंगे क्या इस सवाल को। द एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव इन इवन नंबर रिटेन इन असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ऐसे 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज 17 है। तो आपसे पूछा है व्हाट द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर, 36 एंड 53। बिल्कुल अलग सवाल बेटा। व्हाट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर, लास्ट 3 नंबर 36 और 53 का एवरेज क्या है। यानी कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे लास्ट 3 नंबर पता करने हैं। देखो बच्चों, 8 लगातार इवन नंबर है, 8 लगातार इवन नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लगातार इवन नंबर है, इनका एवरेज 17 है। तो भैया बीचों बीच में आएंगी ये 2 संख्या, 2 संख्या बीचों बीच में आएंगी। ठीक है बच्चे, अगर 8 लगातार संख्याएं हैं तो उनके बीचों बीच में 2 संख्या आएंगी, 8 का आधा चौथा और पांचवी, चौथी पांचवी संख्या, कि इनके आगे 3 संख्याएं हैं और पीछे 3 संख्याएं, इनका एवरेज 17 है। यानी कि ये आएगा मेरे दोस्तों एवरेज 17। 8 लगातार इवन नंबर है, तो 17 के आजू बाजू कौन से इवन नंबर हैं, 17 के आजू बाजू में कौन से इवन नंबर, 17 के आजू में 16, बाजू में 18, तो 18 आ गया, 16 18 बीच में आ गया 17, तो 18 के बाद आपका आ गया 20 22 24, 20 22 24, ये लास्ट की 3 संख्या आएगी मेरे भाई। ये जिन 8 इवन नंबर के बारे में बात कर रहा है, लास्ट की 3 संख्या है 20 22 24, और एवरेज बताना इनका किसके साथ, 36 53 के साथ, 20 22 24 36 53, इनका एवरेज निकालना है बेटा। तो हमें बेटा लास्ट की 3 संख्याओं यानी कि 20 22 24 और ये 36 53, इनका एवरेज निकालना है। बताओ इनका एवरेज कैसे आएगा। अब ये निकालना बहुत आसान नहीं हो गया मेरे भाई, 5 संख्याएं एवरेज निकालना, जोड़ के 5 से भाग दे दो, बस जोड़ लो, है ना। ये क्या आएगा भाई, 36 और 24 60 हो गया, 60 और 20 80 हो गया, 80 और 22 102 हो गया, 102 में 153 जोड़ो मेरे प्यारे, 102 में 53 155 हो गया, 155 हो गया मेरे दोस्तों।
105 संख्या 5 से भाग दे दो, 31 बार भाग चला गया, आंसर है 31, डी ऑप्शन। तो ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं। सवाल नंबर देखेंगे बच्चे 47, ये बताओ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट 47 नंबर, बिल्कुल अलग सवाल मेरे भाई, बिल्कुल अलग। मजा आएगा मजा आएगा दोस्तों इस सवाल में। द एवरेज ऑफ 35 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज एन। ये सवाल सीजीएल 2022-21 के प्री के पेपर का है। सवाल पढ़ेगा नहीं पता चलेगा बच्चों को, है ना। ऐसा सवाल एक ही बार आया, दोबारा नहीं आया। सवाल पढ़ो पहले। द एवरेज ऑफ 35 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज एन। 35 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका एवरेज एन है। 35 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज एन है, ठीक है। आगे क्या बोला है? ड्रॉपिंग द फर्स्ट 10 नंबर्स एंड इंक्लूडिंग द नेक्स्ट 10 नंबर्स, द एवरेज इज चेंज टू एम। अगर पहली 10 संख्या को निकाल दिया जाए और अगली 10 संख्याओं को इंक्लूड कर लिया जाए तो एवरेज एम हो जाता है, ठीक है। बोला एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 600, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 600 है। तो पूछा है 3m और 5n का एवरेज क्या है। 3m और 5n का एवरेज क्या है। सवाल को पढ़ते ही पता लग गया कि अगर ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, अगर ये क्वेश्चन मुझे इज्जत से सॉल्व करना है ये वाला, तो मुझे m और n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, m और n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। चलो अब बताओ मेरे प्यारे भाई। अब बताओ बच्चों। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल तो है ये, कोई आसान क्वेश्चन नहीं है। 35 लगातार इवन नंबर है, उनका एवरेज है n। 35 लगातार इवन नंबर है मेरे प्यारे, 35, ठीक है जी। 35 लगातार इवन नंबर है, उनका एवरेज n है, यानी कि n बीचों बीच की संख्या होगी। अगर 35 लगातार इवन नंबर है तो उनका एवरेज है n। अगर हम यहां पर क्या बोलें, पिछली 10 संख्याओं को मेरे प्यारे भी हटा दें और अगली 10 संख्या को मिला लें तो एवरेज m हो जाता है। मुझे बताओ एवरेज पे अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या एवरेज भी 10 नहीं बढ़ जाएगा। अगर हम पिछले 10 नंबर को हटा दें, 35 लगातार नेचुरल नंबर है, 35 लगातार नेचुरल नंबर है, उनका एवरेज है n, n एवरेज है। सवाल में ये बोला गया है मेरे भाई, अगर हम फर्स्ट 10 नंबर को हटा दें, लास्ट के नेक्स्ट 10 नंबर को इंक्लूड कर दें, तो मेरे प्यारे भाई एवरेज भी 10 बढ़ जाएगा। नहीं समझे। मान लो मेरे दोस्तों ये हुआ, मैंने आपके सामने संख्या लिख दी 5 6 7 8 9, ये संख्या लिख दी मेरे भाई, मैंने संख्या लिख दी। ये 5 संख्या लिखी लगातार, इनका एवरेज कितना है 7, इनका एवरेज कितना है 7, ये आप बोलोगे हाँ सर। अब मैं लास्ट पिछली एक संख्या को हटा देता हूं और अगली एक संख्या बढ़ा देता हूं, अगली एक संख्या बढ़ा देता हूं, तो अब एवरेज क्या हो जाएगा। मैंने एक संख्या हटा दी पिछली वाली, अगली एक संख्या बढ़ा दी, तो अब एवरेज हो जाएगा, ये संख्या मैंने एक हटा दी पिछली और अगली बढ़ा दी, अब एवरेज हो जाएगा 8। अब एवरेज हो जाएगा 8, तो एवरेज एक बढ़ गया। एवरेज जो है मेरे दोस्तों 7 से 8 हो गया, एवरेज क्या बढ़ गया, एक बढ़ गया। यानी कि मैंने पिछली एक संख्या हटाई, अगली एक संख्या बढ़ाई, तो एवरेज भी एक ही बढ़ गया। यही चीज आपको यहां पे सोचने, छोटा सा एग्जांपल लेके मेरे भाई, कि अगर 35 लगातार नंबर्स लिखे हुए हैं, उनका एवरेज n है। अगर हम इनमें फर्स्ट 10 नंबर को हटा देते हैं और अगले 10 नंबर को इंक्लूड कर लेते हैं, तो नया एवरेज m हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, और ये नया एवरेज भी 10 बढ़ जाएगा। यानी कि m का जो मान है वो n से 10 ज्यादा होगा, n+10, n+10 होगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या आपको बात समझ आई है, क्या आपको बात समझ आई है, ठीक है जी। तो पहली बात तो आपके पास 35 लगा कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर थे, उनका एवरेज एन, हमने पहले 10 नंबर हटाए, अगले 10 नंबर बढ़ाए, तो एवरेज भी 10 बढ़ जाएगा मेरे प्यारे भी। m बराबर n+10, यहां से n को हम इधर ले आते हैं, m माइनस n बराबर 10, देखिए m और n का डिफरेंस 10 है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो mn की वैल्यू निकालनी है। सवाल में दिया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 600। अच्छा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होता क्या है भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का तो फॉर्मूला है a माइनस b इंटू a प्लस बी। अगर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 600 है, मान लो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 600, तो आपने तो फॉर्मुला पढ़ा है अलजेब्रा में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, यानी कि एम माइनस एन गुणा एम प्लस एन। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का फॉर्मुला खोलो, एम माइनस एन, एम माइनस एन 10 है, एम माइनस एन 10 है, इंटू एम प्लस एन बराबर 600। सवाल सॉल्व हो चुका है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एम प्लस एन आ गया 60, यानी कि m माइनस एन 10 आ गया, m प्लस एन 60 आ गया। दो संख्याओं का मुझे सम पता है 60, दो संख्याओं का डिफरेंस पता है 10, तो m क्या आएगा, बड़ी संख्या, m आएगा बड़ी संख्या, जोड़ के आधा कर दो, 60 और 10 70 का आधा 35, n आएगा छोटी संख्या, घटा के आधा कर दो, 60 माइनस 10 ये कितना 50, 50 का आधा 25, m और n की वैल्यू आ गई। पूछा 3m और 5n का एवरेज, 3m क्या आएगा, अगर m का मान 35 है तो 3m आएगा 35 3 105, 5n क्या आएगा, अगर n का मान 25 है, n का मान 25 है तो 5n आएगा 25 5 125, इनका एवरेज क्या आएगा भैया, जोड़ के आधा करो, 230, 230 का आधा 115, 115 आ जाएगा, ये आंसर है। आसान सवाल था पर इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था, थोड़ा ट्रिकी था ये क्वेश्चन। आइए 48वां, गुड। अगला टाइप आएगा मेरे भाई,
अगला टाइप आएगा, इस टाइप के भी हम 4 क्वेश्चंस करेंगे। सवाल नंबर 48। अब बताओ बेटा, सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का सवाल है, देखते कितने बच्चे कर पाते हैं। द एवरेज ऑफ 25 इंटीजर्स इज 0। 25 इंटीजर्स, देखो इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन हाँ बोलता नेचुरल नंबर्स, तो यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स लेते फिर। तो 25 इंटीजर्स है, उनका एवरेज 0 है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स? पॉजिटिव इंटीजर्स की मैक्सिमम कितनी पॉसिबल नंबर, यानी कि कितने मैक्सिमम कितने नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं? धनात्मक पूर्णांकों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होगी? ये सवाल है बच्चे। सवाल में कुछ सॉल्व नहीं करना, सवाल में कॉमन सेंस से सोचना, खड़े खड़े सोचना, कुछ सॉल्व नहीं करना। सवाल में यह कहा गया कि 25 इंटीजर्स का एवरेज 0 है। अगर 25 संख्याओं का एवरेज 0 है तो इन 25 संख्याओं का सम भी 0 होगा। अगर 25 संख्याओं का एवरेज 0 है तो 25 संख्याओं का सम कितना होगा? एवरेज 0 है, संख्याएं 25 है, 25 से गुणा करो तो इन 25 संख्याओं का सम भी 0 होगा। 25 संख्याओं का सम भी 0 होगा। पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स? मैक्सिमम कितने इंटीजर्स पॉजिटिव हो सकते हैं? मैंने मान लिया कि सारे 25 के 25 पॉजिटिव है। मैंने मान लिया कि सारे 25 के 25 पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपने सारे 25 के 25 पॉजिटिव ले लिए तो सम भी पॉजिटिव आ जाएगा। जब सम जोड़ के भी पॉजिटिव आएगा फिर एवरेज भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि सारे 25 नहीं ले सकता मैं। तो मैक्सिमम कितने पॉजिटिव ले सकता हूं? 24। मान लीजिए कि मैंने स्टार्टिंग के 24 नंबर पॉजिटिव ले लिया, 24 नंबर पॉजिटिव ले लिया 25 में से, और आखिरी का जो 25वां नंबर है, आखिरी का, ये मैंने इतना नेगेटिव ले लिया कि इनको जोड़ के 0 हो जाए। भाई देखो, मैंने शुरू के 24 नंबर तो पॉजिटिव ले लिए, शुरू के 24 नंबर मैंने ले लिए पॉजिटिव, मान लो उनको जोड़ के आ रहा है x, और लास्ट का नंबर मैंने ले लिया नेगेटिव, और लास्ट नंबर ले लिया मैंने -x। एक कट जाएगा, 0 आ जाएगा, सम एवरेज भी 0 हो जाएगा। यानी कि मैं मैक्सिमम 24 नंबर पॉजिटिव ले सकता हूं, लेकिन लास्ट का मेरे प्यार में मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो मैक्सिमम 24 पॉजिटिव ले सकते हैं। तो जो 12 बोल रहे हैं वो गलत है बेटा। 12 तुमने कैसे बोला? मैक्सिमम 24 नंबर में पॉजिटिव ले सकता हूं। आखिरी नंबर मैंने 24 नंबर जो है पॉजिटिव ले लिए, और मैंने आखिरी नंबर इतना नेगेटिव ले लिया कि सब भट होकर 0 हो जाए। जब सब सम 0 हो जाएगा तो एवरेज भी 0 आ जाएगा। आई ना बात समझ में? तो देखो, ये सवाल को सॉल्व नहीं करना था, दिमाग लगाना था। ये देखो लेटेस्ट आया प्रीवियस ईयर में, ये बताओ जरा, ये बताओ। हाँ जी, करना सवाल करेंगे बंधु। 1088 रियल नंबर का एवरेज 0 है। एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी नेगेटिव? सेम बताओ बेटा, सेम सवाल है, क्या आंसर है इसका? थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग। रिक्वेस्ट है, प्लीज करके बता दो, प्लीज प्लीज करो। एक हजार अट्ठासी नेचुरल नंबर का एवरेज, रियल नंबर का, सॉरी, 1088 रियल नंबर का एवरेज 0 है। मैक्सिमम कितनी संख्या नेगेटिव हो सकती है? अगर एवरेज 0 है तो सम भी 0 होगा। अब अगर मैं सारी ही संख्या नेगेटिव ले लूंगा 1088, तो भैया सम भी नेगेटिव आएगा, एवरेज भी। तो भाई 1088 से एक कम 1087 नंबर आप नेगेटिव ले लो, और लास्ट नंबर को आप ले लो पॉजिटिव, और इतना पॉजिटिव ले लो कि सब कट के 0 हो जाए, नेगेटिव पॉजिटिव 0 हो जाए। तो मैक्सिमम 1087 नंबर में नेगेटिव ले सकता हूं। ठीक है, आप बोलोगे जी सर अब आया मजा, पहले तो हम लोग समझ ही नहीं रहे थे। वेरी गुड सर। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां पर 50। बताना बच्चे, if the average of 13 distinct integer is 58, maximum how much numbers can be greater than 58? बिल्कुल ऐसा ही सवाल। 13 अलग अलग पूर्णांक हैं, उनका एवरेज 58 है। तो पूछा यह है कि मैक्सिमम कितनी संख्याएं 58 से ज्यादा हो सकती हैं? 13 अलग अलग संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाई, उनका एवरेज है 58। 13 अलग अलग संख्याएं हैं, उनका एवरेज है 58। बोले मैक्सिमम कितनी संख्या 58 से ज्यादा हो सकती है? बच्चों अगर मैंने सारी संख्या ही 58 से ज्यादा ले ली, मान लो मैंने सारी की सारी 13 संख्याएं 58 से ज्यादा ले ली, मैंने सारी की सारी 13 संख्याएं 58 से ज्यादा ले ली, तो एवरेज भी 58 से ज्यादा हो जाएगा। तो मैं सारी संख्या नहीं ले सकता, मैंने जो है 13 से एक कम 12 संख्याएं, मैंने 12 संख्याएं 58 से ज्यादा ले ली, 12 संख्याएं। अब एक संख्या बच गई, लास्ट की 13वीं संख्या, मैंने लास्ट की संख्या 58 से इतना कम ले ली, लास्ट की नंबर 58 से इतना कम ले लिया कि ये सारे तीर बैलेंस होकर 58 पे आ जाएं एवरेज पे।
कि सब बैलेंस होकर एवरेज 58 पे आ जाए, यानी कि मैं मैक्सिमम 12 ही संख्या 58 से ज्यादा ले सकता हूं। लास्ट की संख्या मुझे ऐसी सेट करनी पड़ेगी मेरे प्यार भी, सवाल की मजबूरी की वजह से, कि एवरेज 58 पे ही बैलेंस हो जाए। तो आंसर डी ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों। कर पाओगे? कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल प्यारे भाई, ठीक है ना, इस वैरायटी का लास्ट क्वेश्चन है और भयंकर क्वेश्चन है मेरे भाई, भयंकर। बनाओ सवाल नंबर 51, बनाओ। सवाल है आपके सामने बंधु 51, बनाइए इस सवाल का क्या आंसर होगा। देखो ये सवाल शानदार है, ये सवाल शानदार है। द मीन ऑफ 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर इज 13। अगर आपने एक भी शब्द को अगर नहीं पढ़ा तो सवाल गलत हो जाएगा। 15 अलग अलग नेचुरल नंबर हैं। तो बेटा कितने नंबर हैं? 15 डिफरेंट, यानी कि अलग अलग। ऐसा नहीं कि आपने दो नंबर बराबर ले लिया, गलत हो जाएगा। नेचुरल नंबर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 15 अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर्स है। तीनों बातों पे ध्यान देना है, आप एक पे ध्यान देते हो, दो छोड़ देते हो। 15 अलग अलग पॉजिटिव नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स, इनका एवरेज 13 है। तो पूछा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकंड लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर। इन नंबर में जो सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी संख्या से दूसरे नंबर का, यानी कि दूसरे सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी, एक होता है सबसे बड़ी, एक होता है सबसे बड़ी से छोटी, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट। तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है इन नंबर? बताओ इस सवाल को, देखिए क्योंकि बहुत कुछ सीखोगे आप इस सवाल में। केवल एवरेज का कंसेप्ट नहीं लगेगा, नंबर सिस्टम का कंसेप्ट भी लगेगा। भाई 15 अलग अलग नेचुरल नंबर है, उनका एवरेज 13 है। अगर 15 संख्याओं का एवरेज 13 है तो उनका योग क्या होगा? 15 गुणा 13 195, 15 की 13 में गुणा कर देंगे 195 आ जाएगा योग। अब बेटा सवाल पूछा सेकंड लार्जेस्ट नंबर की मैक्सिमम वैल्यू। देखो एक है लार्जेस्ट नंबर, एक है लार्जेस्ट, एक है बच्चों सेकंड लार्जेस्ट। हमें सेकंड लार्जेस्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। एक बात बताओ, अगर सेकंड लार्जेस्ट को मैक्सिमम करना है तो इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर भी मैक्सिमम होना चाहिए मेरे भाई, लार्जेस्ट नंबर भी मैक्सिमम होना चाहिए। मान लीजिए अंबानी अडानी दो अमीर है, अंबानी अडानी, ठीक है, हमें और अंबानी अडानी दो है, हमें अडानी को नंबर 1 पे रखना है, अडानी के नीचे अंबानी आनी चाहिए, तो अंबानी भी तो टॉप पे होने चाहिए, अंबानी भी तो जो है सेकंड अमीर होने चाहिए। यानी कि मेरे भाई अगर सेकंड लार्जेस्ट मैक्सिमम नंबर रखना है तो सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा लार्जेस्ट ये भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो हमें मेरे भाई ये जो लास्ट के दो नंबर है, कुल है 15 संख्या, 15 संख्याओं में लास्ट के दो नंबर बड़े से बड़े होने चाहिए, है ना। पूरे देश में दो ही अमीर है ये मेरे भाई, तो 15 संख्याओं में ये दो नंबर बड़े से बड़े होने चाहिए। अब देखो सिंपल सा नियम है, अगर एक आदमी को अमीर करना है तो दूसरे आदमी को गरीब करना होगा, कि पैसा कुल देश में 195 ही है। समझ में बात? इन 15 संख्याओं का योग 195 ही है। अगर इन दो संख्याओं को मैक्सिमम करना है तो बाकी की बची 13 संख्याएं, 15 में से दो संख्याओं को मैक्सिमम करना है, बाकी की बची 13 संख्याएं, बाकी 13 संख्याओं को मिनिमम करना होगा, कम से कम लेना पड़ेगा। लेकिन मेरी मजबूरी है कि सारी संख्याएं नेचुरल नंबर है, यानी कि सारी पॉजिटिव लेनी पड़ेंगी और सारी संख्याएं अलग अलग लेनी पड़ेंगी। वैसे मैं सारी संख्या 1 1 1 1 ले सकता था, लेकिन मैं 1 ले नहीं सकता, क्योंकि 1 1 लूंगा तो सब सेम हो जाएंगी, अलग अलग होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। मेरी मजबूरी है, सारी संख्याएं अलग अलग लेनी पड़ेंगी। ये 13 की 13 संख्याएं नेचुरल भी होनी चाहिए, पॉजिटिव भी होनी चाहिए, अलग अलग भी होनी चाहिए। तो ये इसका मतलब क्या करूंगा मैं? 13 संख्या ऐसे ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बहुत बढ़िया, बोलो बहुत बढ़िया। आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे सर कल ही आ गया था। यानी कि मैं शुरू की 13 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ले सकता हूं, ये ले लेता हूं। तो बताओ इनका सम क्या आ जाएगा? एक से लेकर 13 तक की संख्याओं का सम क्या आएगा? एक से लेकर 13 तक की संख्याओं को जोड़ूंगा तो फॉर्मूला होता है n गुणा n प्लस 1 बटे 2, 13 गुणा 14 बटे 2, 2 से 14 7 बार 91। तो अगर मैं एक से लेकर 13 तक की संख्याओं को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 91 आएगा, 91, ये 91 आ जाएगा। अच्छा जितनी 15 संख्याएं बेटा, ये जितनी 15 संख्या इनका एवरेज है, इनका सम 195, ये 15 संख्याएं हैं, इनका सम 195 है, जिसमें से शुरू की 13 91 है। तो बाकी दो संख्याओं का सम कितना है? ये जो बाकी सेकंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट नंबर है, इनका सम हो जाएगा 104। भाई अगर 91 ये है तो इनका सम 104 होना चाहिए, 91 प्लस 104 तभी तो लार्जेस्ट नंबर है, सेकंड लार्जेस्ट। और जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है, इनको जोड़ के 104 आना चाहिए प्यारे भाई, सेकंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट को जोड़ के। अब बताओ भैया क्या लूं? देखो 104 है तो आधा आधा कर लेते हैं, 52 52। अगर 104 है तो दोनों को आधा आधा कर लेते हैं, 52 52। पर मैं आधा आधा नहीं कर सकता, अगर मैंने आधा आधा कर दिया तो डिफरेंट कहानी बराबर हो जाएंगी। तो फिर क्या कर लेते हैं? मेरी मजबूरी सेकंड लार्जेस्ट की भी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, सेकंड लार्जेस्ट को भी मैक्सिमम लेना है, तो इसको कर लेते हैं एक कम, इसको कर लेते हैं एक ज्यादा, यानी कि 51 और 53। सेकंड लार्जेस्ट को 51 ले लेते हैं, इसको 53 ले लेते हैं। बताओ यानी कि सेकंड लार्जेस्ट की मैक्सिमम वैल्यू 51 होगी, सेकंड लार्जेस्ट की मैक्सिमम वैल्यू, लार्जेस्ट 53 होगा, 51 प्लस 53 104। तो सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू जो है वो 51 होगी। और बहुत तगड़ा सवाल है, अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दो, यस सर, अगर समझ में आ गया है तो। सेकंड लार्जेस्ट नंबर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 51 होगी। 52 52 नहीं कर सकता था, देखो कितना दिमाग लगाना था इस सवाल में। तो 52 से एक कम एक 51 ले लेते हैं और एक लार्जेस्ट नंबर को 53 ले लेते हैं, और कोई रास्ता तो है नहीं, सेकंड लार्जेस्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी।
एक बार फिर से रिपीट करके देखना, ये सवाल केवल एवरेज का नहीं है, एवरेज के साथ साथ इस सवाल में नंबर सिस्टम का भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, 2 चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन है। आगे चलते हैं बच्चों, अगले सवाल या फिर हम अगला टाइप बताओ बच्चे। करो बच्चों, सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों। अगला टाइप एक ही क्वेश्चन कराएंगे। 1 से 50 तक की उन संख्याओं का एवरेज आपको बताना है, अप्रोक्स टू 1 डिजिट डेसिमल तक, जो 2 या 5 की मल्टीपल है। 1 से लेके 50 तक की उन सभी संख्याओं का एवरेज बताओ जो या तो 2 से कटती हैं या 5 से कटती हैं, जो 2 या 5 के मल्टीपल हैं। अब एक बार बताओ, 1 से लेके 50 तक 2 से कटने वाले कौन कौन से नंबर है? 2, 4, 6, 8, 10 है भी। और 1 से लेके 50 तक, ये 50, ये 1 से लेके 50 तक बीच में नहीं बोला, सवाल बोला 1 से 50 तक, यानी कि 1 भी लेना है 50 भी लेना है। तो ये आ गया मेरे भाई, ये वो नंबर 1 से लेके 50 तक जो 2 से कटता है। 5 से कटने वाले कौन कौन से? 5, 10, 15, 20 और आखिर में 50, इनका एवरेज लेना है। लेकिन शायद आप गलती कर गए, कुछ संख्याएं बीच में ऐसी भी होंगी जो 2 से भी कटती होंगी, 5 से, दोनों से कटती होंगी, जैसे कि 10, 20, 30, वो 2 बार थोड़ी ना काउंट कर सकते हो आप। भाई 10 तो यहां भी आ गया, 10 यहां भी आ गया, 2 बार थोड़ी ना काउंट कर सकते हो। यानी कि आपको 10, 20, 30, 40, 50 नहीं लेना है, यानी कि आपको 5 के ऑड मल्टीपल लेने हैं, यानी कि 5, 15, 25, 35, 45, ये लेने मेरे भाई। तो मुझे इन संख्याओं का एवरेज निकालना, ये सभी संख्याएं, इनका एवरेज मुझे निकालना, इनका एवरेज निकालना बेटा, इनका एवरेज। समझ में आ गया? बोलो, सबको बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो बेटा आप ये बताओ, 2 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं? 2 से कटने वाली, 2 का पहाड़ा है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये 2 पंजे 10, ये 2 से 25 बार कट रहा है, 25 संख्याएं। 2 से कटने वाली 25 संख्याएं हैं, 2 से कटने वाली 25 संख्याएं हैं, और उनका एवरेज कितना है बेटा? इन संख्याओं का एवरेज कितना है? ये एपीएफ फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर दो, 2 और 50 को जोड़ के आधा कर दो, 2 50 52 का आधा 26, इनका एवरेज 26 है। ठीक है भाई, या ऐसे भी कर सकते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर 26 होगा। बताओ ये कितनी संख्या? 5 संख्या, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या है मेरे भाई। इन 5 संख्याओं का एवरेज क्या है? इन 5 संख्याओं का एवरेज है 25, इन 5 संख्याओं का एवरेज है 25। ये 25 संख्याएं, इनका एवरेज 26 है, ये 5 संख्याएं हैं, इनका एवरेज 25 है। सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा? सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा मेरे भाई? यही ना सवाल है। तो बेटा आप यहां या तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लो या डेविएशन लगा लो। भाई ये 25 संख्याएं हैं, ये 25 संख्याएं हैं, ये 5 संख्याएं हैं, तो संख्याओं का रेशियो कितना है? 5 25 25, 5 5 एकम 5, 5 रेशियो 1, संख्याओं का रेशियो है 5 रेशियो 1। इनका एवरेज 26 है, इनका एवरेज 25 है, तो 26 को मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे भाई, 26 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 25 + 1, 26। डेविएशन लगा देता हूं, इजी हो जाएगा। देखो कितना दिमाग लगा रहे हैं हम। भाई 25 एवरेज इनका भी है, 25 एवरेज इनका भी है, तो एवरेज 25 तो आएगा ही आएगा, एवरेज 25 तो आएगा ही आएगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना है? या 5 संख्याओं का एवरेज 1 ज्यादा है, 5 एकम 5 से टोटल में डिवाइड कर देंगे, टोटल संख्या 5 6 6 में डिवाइड कर देंगे इसे, तो आ जाएगा मेरे भाई 25 प्लस 5/6 6 48 2 0 6 25.83 के करीब, यानी कि अप्रॉक्स 25.8, अप्रॉक्स 25.8। तरीका लगा, जरूर नहीं कि आप ऐसे भी ऐसे ही तरीका लगाओ, आप इनका सम निकाल लो, इनका सम निकाल लो। ठीक है, बेसिकली इन सभी संख्याओं का एवरेज निकालना था। बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों ये। आगे चलते हैं, अगला, अगला प्यारे बच्चों ये बताना, सवाल नंबर है 53। करो, बताइए मेरे भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बड़ा प्यारा सवाल है ये भी। अगला टाइप, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बता दिया करो। हाँ, ये भी तगड़ा सवाल है। रोहित कुमार कह रहे सर 5:1 कैसे? बेटा एवरेज अगर निकाल, हमें संख्याओं का एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या है? सम बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बेस जो है संख्याओं की संख्या कितनी, उसका रेशियो नहीं ले लेंगे हम लोग? रेशियो ले लिया मैंने। अब ये सवाल देखो, बिल्कुल हटके और अलग सवाल है, बिल्कुल हटके अलग सवाल। द एवरेज ऑफ एक्स अकरिंग 5 टाइम्स, वाई अकरिंग 7 टाइम्स इज 37। एवरेज ऑफ एक्स अकरिंग 7 टाइम्स एंड वाई अकरिंग 5 टाइम्स इज 35, द वैल्यू ऑफ वाई। क्या आपको ये सवाल समझ में आ भी रहा है कि सवाल कह क्या रहा है? सवाल ये कह रहा है कि अगर एक्स को 5 बार लिखा जाए और वाई को 7 बार लिखा जाए तो एवरेज 37 है।
भाई मैं ऐसे x को लिख दूं 5 बार और y को लिख दूं ऐसे में 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, ये संख्या होगी 12 संख्या होगी ना 12। अगर इनका एवरेज निकालो तो इनका एवरेज 37 है। तो आप बताओ अगर एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई जितनी संख्या है तो सम आ जाएगा। अगर x को 5 बार लिखा है तो इन सबको जोड़ूंगा तो क्या आएगा 5x आएगा। अगर मैं y को 7 बार लिखूंगा तो जोड़ के क्या आएगा 7, वही सभी 12 संख्याओं का सम हो गया। ये 12 संख्याओं का सम हो गया, जबकि मेरे प्यारे भाई इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज है 37। अगर एवरेज 37 है तो संख्याओं का सम क्या आएगा 37 गुणा 12। याद है मेरे भाई, अरे एवरेज को 12 से गुणा कर देंगे तो इन सभी संख्याओं का योग आ जाएगा। ऐसे ये देखिए बेटा अगली लाइन देखो, तो सवाल को ढंग से समझा करो कि सवाल कह क्या रहा है। एवरेज ऑफ x अकरिंग 7 टाइम्स y अकरिंग 5 टाइम्स इज 35। अगर x को 7 बार लिखा जाए, y को 5 बार रिपीट करके लिखा जाए, x 7 बार लिखा संख्या, y 5 बार संख्या लिखी, अब एवरेज निकाला तो टोटल तो 12 संख्याएं हो जाएंगी। x को 7 बार लिखा तो जोड़ के आएगा 7x, y को 5 बार लिखा जोड़ के आएगा 5y, तो एवरेज हो जाएगा मेरे भाई 35। 12 संख्याओं का एवरेज 35 होगा, तो 12 संख्याओं का योग कितना होगा 35 गुणा 12 होगा। तो बेसिकली ये दो इक्वेशन बन गई। यहां पर हमें y का मान पूछा है, y का मान पूछा है। हालांकि सवाल में कुछ है नहीं मेरे दोस्तों। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 5x 7x 12x 7y 5y 12y, अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो 12x प्लस 12y आ रहा है मेरे भाई बराबर, राइट साइड में क्या आएगा 12 कॉमन, इन दोनों को ऐड करो तो कॉमन हवा में ले लिया करो 12 कॉमन, और 37 प्लस 35 72 ही आया। 12 से 12 कट जाएगा तो x प्लस वाई आ गया 72। यानी कि अगर आपसे सवाल में x प्लस वाई पूछता है तो आंसर आ जाता 72, 72 आ जाता x प्लस वाई। अब अगर घटा दिया जाए मेरे भाई, इन संख्याओं को घटा दिया जाए, अगर इसमें से घटा दिया जाए पहली में से दूसरी, तो 5x में से 7x घटाऊंगा तो माइनस का 2x, 7y में से 5y घटाऊंगा 2y बराबर, यहां से भी बेटा 12 कॉमन ले लो, 37 में से 35 घटाऊंगा 2, 2 गुणा 12 ही आ गया। ठीक है जी, तो ये 2 से 2 आपका कट जाएगा तो आएगा माइनस एक्स प्लस वाई 12, आएगा माइनस एक्स प्लस वाई 12 ही आ गया भैया। पूछा है y का मान, बस y का मान निकालना है, इन दोनों को भी ऐड कर दो। ऐड करेंगे x तो कट जाएगा 2y बराबर 72 जमा 12 84, और y का मान आ गया 42, तो 42 आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने सवाल है, दिमाग लगाने वाला, मुश्किल नहीं है। आ गया नेक्स्ट सवाल नंबर 54, बताओ। ए बी सी तीन संख्याओं का एवरेज सी से 2 ज्यादा है, ए और बी का एवरेज 48 है, डी सी से 10 कम है, सी और डी का एवरेज ज्ञात कीजिए। यस, ऐसे सवाल पेपर में थोक के भाव में आते हैं, सबको मिक्स कर दे खिचड़ी बना दिया है। देखो ए बी और सी तीन संख्याओं का एवरेज सी से 2 ज्यादा है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये समझिए ये तीन संख्याओं का एवरेज हो गया, ये एवरेज सी से 2 ज्यादा है, सी से 2 ज्यादा। ठीक है, ये पहली लाइन है, ये फर्स्ट है इक्वेशन। ए बी सी का एवरेज, तो तीन संख्याओं का एवरेज क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 3, सी से 2 ज्यादा है। अगली लाइन ए और बी का एवरेज 48 है, ए और बी का एवरेज 48 यानी कि ए प्लस बी बटे 2 बराबर 48, तो ए प्लस बी क्या आएगा 2 उधर जाएगा 96, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी 2 गुणा 48 96, ए प्लस बी आ गया। आगे देखिए डी सी से 10 कम है, डी जो है वो सी से 10 कम है, डी बराबर है सी माइनस 10, डी सी से 10 कम है, सी और डी का एवरेज क्या है, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सी और डी निकालना है। तो मेरे भाई ए प्लस बी 96 है, यहां रख देते हैं, ये ए प्लस बी 96 यहां रख दूं ना। अगर ए और बी का एवरेज 48 है तो ए और बी का सम 96 होगा, तो ए प्लस बी की वैल्यू 96 में यहां रख देता हूं ना इस इक्वेशन में, सी आ जाएगा। ए प्लस बी की जगह 96 रखो तो 96 प्लस सी बराबर 3 की यहां मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, 3c प्लस 6, तो 3c माइनस सी 2c, 2c बराबर 6 आएगा, 96 माइनस 6 90, सी बराबर आएगा 90 बटे 2 45, तो सी का मान 45 आ गया, सी 45 आ गया, तो डी का मान क्या आएगा बेटा 45 माइनस 10 35, डी का मान 35 आ गया, तो सी का मान 45 है, डी का मान 35 है, सी और डी का एवरेज, इनका एवरेज यानी कि बीचों बीच की संख्या 45 और 35 के बीचों बीच में आता है 40, 45 35 के एवरेज 40। बताओ ये मेंस के पेपर का सवाल था, क्या कर नहीं सकते थे बच्चे, आप कर लेंगे कोई भी। आगे देखेंगे हाँ, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 55, ये बताओ बच्चे, ऐसे सवाल भी बहुत आते हैं, प्री में रेलवे में बहुत आते हैं। सोनू हरि और गोविंद की आयु का एवरेज 30 साल है, 3 लोग हैं मेरे भाई, सोनू हरि और गोविंद, इनकी एज का रेशियो 30 साल है, सोनू हरि और गोविंद इन तीनों की एज का रेशियो 30 साल है। अगर उनकी एज 4 5 6 के रेशियो में, सोनू हरि गोविंद की एज 4 5 6 के रेशियो में है, तो सोनू और गोविंद की एज का डिफरेंस क्या है। अगला टाइप है बच्चे, 2 क्वेश्चन करा दूंगा, ध्यान सुनिएगा। आपको 3 लोगों की एज का रेशियो दिया है, 3 लोग हैं सोनू हरि और गोविंद, उनकी एज का एवरेज यानी कि एवरेज एज दिया 30 साल, एवरेज एज। तो आप भी मेरे दोस्तों, और उनकी एज का रेशियो दिया, तो आप भी एवरेज एज निकाल लो ना, रेशियो में ही, आप रेशियो में ही एवरेज एज निकाल लीजिए। अगर 3 लोग सोनू हरि गोविंद है, उनकी एज का रेशियो 4 5 6 है, तो 4 5 6 का एवरेज क्या आएगा, लगातार संख्याएं। अगर 3 लोगों की एज 4 5 6 के रेशियो में लगातार संख्या, तो इनका एवरेज बीचों बीच की संख्या नहीं आ जाएगी 5 यूनिट, 4 5 6, 4 5 6 का एवरेज बीचों बीच का नंबर आएगा 5 यूनिट, तो एवरेज एज आएगा 5 यूनिट। सवाल में सर एवरेज एज है 30 साल, तो 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 30 साल दिया, 6 गुना
पूछा सोनू गोविंद की एज का डिफरेंस, सोनू की एज 4 है, गोविंद की एज 6 है, तो 4 और 6 का डिफरेंस है 2, 4 और 6 का डिफरेंस है 2, तो 2 की वैल्यू भी 6 गुना आएगी 12 साल, 2 की वैल्यू भी 6 टाइम्स होगी 12 साल, तो आंसर तो बेटे 12 साल ही आ गया ना, कुछ भी नहीं है सवाल में, ठीक है, सवाल में, ठीक है। ऐसे एक सवाल और है, ये आगे डल गया है, ये बता देना जरा, ये आगे डल गया 63 नंबर बताओ जरा, 63, 63 जरा बताओ इस सवाल का, है ना, ये टाइप यहां गलती से आगे डल गया है, बताओ करिए जल्दी से। फर्नीचर की 3 आइटम्स हैं, 3 फर्नीचर का आइटम है, उनका एवरेज प्राइस दिया है 16,455 रुपए, है ना, तो फर्नीचर के 3 आइटम्स का एवरेज प्राइस है, उनके प्राइस का रेशियो 357 है, प्राइस का रेशियो, तो पूछा सबसे सस्ती वस्तु का प्राइस क्या होगा, आप बताओ। हमें इस सवाल में 3 फर्नीचर के आइटम्स हैं, उनका एवरेज प्राइस दिया है, प्राइस नहीं दिया, 3 आइटम्स का एवरेज निकाल के बता दिया कि भाई साहब लो 3 आइटम खरीदोगे ये एवरेज प्राइस पड़ेगा, तो अगर उनके प्राइस का रेशियो दिया 357, ये 357 का भी आप एवरेज निकाल लो ना, 357 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, इनका एवरेज बीचों बीच की संख्या आ जाएगी 5, तो एवरेज प्राइस जो आएगा 357 का 5 यूनिट ही आ जाएगा डायरेक्ट, और 5 की वैल्यू सवाल में 16,455 हो गया, 5 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 16,455 रुपए, सबसे सस्ती वैल्यू है, सबसे सस्ती वस्तु का प्राइस है 3 यूनिट 357 में, 3 की वैल्यू पूछी थी, क्या अब ये सवाल आपके लिए नहीं बन गया बच्चों, अभी 5 दिया 15, एक 5 दूनी 10, 5 राम 45, 5 एकम 5, ये भी 329 1 टाइम्स हो जाएगा मेरे भाई, तो एंड में 3 एकम 3 आएगा, तो ये वाला आंसर है डी, ये आ गया आंसर, बोलो अच्छा सवाल है कि नहीं, ठीक है ना, एक और करा देते हैं इस पर, ये बताओ, ये करना जरा, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल इस टाइप का, बहुत बढ़िया, 3291 का 3 गुना भी तो करोगे, गलती कर दी आप लोगों ने, हाँ ऐसी गलती करते रह करो, आंसर मत बताया करो, ये सवाल बहुत बढ़िया है, ये सवाल यूपीएससी सीसेट के एग्जाम में आया है, ये सवाल टीचिंग सीटेट के पेपर में आया, ये सवाल यूपी दरोगा के पेपर में आया है, ये सवाल सीडीएस के एग्जाम में आया है, एसएससी रेलवे को छोड़ के कोई एग्जाम नहीं बचा अच्छा अच्छा जिसमें ये ना आया, सेम क्वेश्चन, लेकिन इस सवाल का जवाब सॉल्यूशन देखो किताबों में तो आप रोने पकड़ लोगे, माथा पकड़ लोगे, पर मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा इसको करने का, बेस्ट तरीका, एक स्टूडेंट ने 6 पेपर दिए, एक स्टूडेंट 6 मार्क 6 एग्जाम दिया बेटा, मैथ इंग्लिश रीजनिंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 6, इस तरीके से 6 पेपर दिया, हर पेपर के मैक्सिमम अंक सेम है, यानी कि मान लो हर पेपर 100 नंबर का है, अब जब उसके मार्क्स आए, जब उसकी आंसर की आई, तो उसके जो मार्क्स है इन पेपर में 5 6 7 8 9 9 10 के रेशियो में, इसके जो मार्क्स है 5 6 7 8 9 10 के रेशियो में इन 6 पेपर में, कुल मिलाकर उसको 60% स्कोर मिला, कुल मिलाकर मतलब उसका एवरेज स्कोर 60% है, सारे सब्जेक्ट भाई हो सकता है किसी सब्जेक्ट में उसके 70% आए हो, किसी में 52% आए हो, किसी में 60% आए हो, हर सब्जेक्ट में अलग अलग होगी, तो सभी सब्जेक्ट का मिलाकर जो उसको ओवरऑल स्कोर है यानी कि एवरेज स्कोर, 6 सब्जेक्ट का जो एवरेज स्कोर है वो 60% है, तो पूछा कितने सब्जेक्ट में उसने 50% से कम नंबर लाए हैं, कितने सब्जेक्ट में, एक बार बताओ, उसका ओवरऑल स्कोर कितना आया है सारे सब्जेक्ट में 60%, उसको मार्क्स कितने मिले इन सारे पेपर में 5 6 7 8 9 10 के रेशियो में, तो मेरे भाई ये बताना जरा, क्या आप इनका एवरेज नहीं निकाल सकते, मान लीजिए आपने 6 परीक्षा दी और उनमें आपके मार्क्स इस रेशियो में आए 5 6 7 8 9 10, तो एवरेज मार्क्स कितना है बेटा, ये लगातार संख्या है, ये बीचों बीच में ये 2 होगा, 7 और 8 का बीचों बीच में आता है 7.5, यानी कि अगर आपके मार्क्स 5 6 7 8 9 10 यूनिट है, तो आपके एवरेज मार्क्स बनेंगे 7.5 यूनिट, 7.5 यूनिट आपके एवरेज मार्क्स बनेंगे, बोलो हाँ, मान लो एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट है, दूसरे में 6 यूनिट है, तीसरे में 7, दूसरे में 8, फिर 9, फिर 10, तो एवरेज मार्क्स निकालेंगे क्या आएगा, 7 और 8 के बीचों बीच में 7.5 यूनिट एवरेज मार्क्स, जबकि उसके मार्क्स हैं कितने ओवरऑल 60%, तो 7.5 के लिए 60% यानी कि 8 गुना, 8 गुना 7.5 के लिए 60% है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 7.5, देखो 75 गुना 8 600 होता है जो मुझे पता है, तो 7.5 का 8 गुना है मेरे भाई 60%, तो एक यूनिट के लिए 8% आ गई, एक यूनिट के लिए 8%, पूरी दुनिया में इससे आसान तरीका नहीं करने का, पूछा कितने सब्जेक्ट में 50% से कम है, तो पहले सब्जेक्ट में 5 यूनिट,
देखो पहले सब्जेक्ट में है 5 यूनिट, 5 यूनिट का मतलब क्या है, अगर एक की वैल्यू 8% है तो 5 अट्टे 40%। दूसरे सब्जेक्ट में 6 यूनिट, 6 की वैल्यू आ जाएगी 6 अट्टे 48%। तीसरे सब्जेक्ट में 7 की वैल्यू 7 अट्टे 56%। अरे यार अब तो ज्यादा हो गया। पूछा कितने सब्जेक्ट में 50% से कम आए, 7 की वैल्यू 56% है, बाकी सब में 50 से ज्यादा हो गया। केवल यही 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं स्टार्टिंग के 2 जिनमें 50% से कम है, केवल यही 2 सब्जेक्ट है जिनमें 50% से कम है। कितना प्यारा सवाल है, जितना प्यारा सवाल है उससे बेहतरीन इसका सॉल्यूशन मैंने आपको दिया, ठीक है ना। तो देखो 3 सवाल कराए मैंने इस टाइप के, इसमें आपको रेशियो दिया जाएगा, एवरेज दिया जाएगा, तो जो रेशियो दिया हुआ है उसका भी एवरेज निकाल लो और सवाल 1 से उसमें खत्म।